प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड को हर साल कई जख्म दे जाती हैं। लैंडस्लाइडिंग हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये लोगों की जान तो लेती ही है, हमारे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर भी चोट कर रही है। इससे निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार जायका यानी जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी मिलकर काम कर रही है। उत्तराखंड की कुछ सबसे बड़े लैंडस्लाइडिंग जोन का ट्रीटमेंट जापानीज टेक्नोलॉजी से किया जा रहा है। जापानीज गवर्नमेंट के सहयोग से टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट जो कि लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर लागू किया गया, उसमें 3 मॉडल साइट्स का सिलेक्शन किया गया और 4 कैंडिडेट साइट्स का सिलेक्शन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जहाँ भी लैंडस्लाइड होने की संभावना है उसको कैसे ट्रीट किया जाए। पहाड़ के जनपदों में लगभग पूरे उत्तराखंड का 80% से ज़्यादा भूभाग वो आपके ग्रेडियंट पे है, जिसमें स्लोप्स ज़्यादा रहते हैं। उन स्लोप्स पर ख़ास तौर से जो ऐसी साइट्स जो कि 40 डिग्री 45 डिग्री से लेकर और 70 डिग्री स्लोप तक जाती हैं, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए किस किस टाइप की तकनीक का प्रयोग हो सकता है और उन तकनीक के माध्यम से वहाँ हम वेजिटेटिव मेजर्स भी लेंगे। सो आगामी 5 वर्ष में पूरा ट्रीटमेंट होके वो साइट सैचुरेट हो जाएंगी। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे के नीरगाड़ बरसाती नाला और लैंडस्लाइडिंग जोन में पहला मॉडल प्रोजेक्ट सफलता की कहानी बता रहा है। जायका योजना के जरिए 12 हेक्टेयर के जल प्रवाह क्षेत्र और 3.6 हेक्टेयर के लैंडस्लाइडिंग जोन का सफल ट्रीटमेंट हुआ है। पहाड़ी के ऊपर 3 चेक डैम बनाकर स्टील पाइपों का इस्तेमाल करते हुए नाले को नियंत्रित किया गया। उसमें हमने डबल वॉल चेक डैम्स बनाए हैं, जो कि आज तक कभी भी उत्तराखंड में कहीं पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की गई थी। 2 डैम बनने के बाद भी और उसके साथ जो एसोसिएटेड चैनल्स और बाकी स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, रोड पे पानी आना बिल्कुल, डेब्रीज आना और जो पत्थर आ जाते थे बड़े बड़े, वो सब नेशनल हाईवे पे आने बिल्कुल बंद हो गए हैं और पानी नॉर्मल तरीके से फ्लो करके गंगा रिवर में जा रहा है। तो ये एक ट्रीटमेंट का तरीका है। जब हम उसको फुल फ्लेज कर देंगे तो उसके बाद में बिल्कुल जो थोड़ी बहुत भी मिट्टी वहाँ पे फ्लो कर रही है, हम जो कैच पिट बनाई है उनमें सम्प में आ रही हैं, वो भी पानी बंद हो जाएंगी। उत्तराखंड में पहली बार इस्तेमाल की गई इस टेक्नोलॉजी के जरिए चेक डैम अधिक मजबूत बने। 3.6 हेक्टेयर के लैंडस्लाइडिंग जोन का ट्रीटमेंट जापानी तकनीक से बनी लेइंग इरोजन कंट्रोल मैट से हुआ है। ये मैट बायोडिग्रेडेबल है, जिस पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे उगाते हैं। इन पौधों की जड़ें मिट्टी को मजबूत बनाती हैं, जिससे नीरगाड़ का लैंडस्लाइडिंग जोन अब थम चुका है। जायका प्रोजेक्ट की सक्सेस स्टोरी में रुद्रप्रयाग का ज्वाड़ी दूसरा गांव है। ज्वाड़ी में 2013 से एक बड़ा भूस्खलन जोन बन गया था, जो केदारनाथ यात्रा की सड़क को बाधित तो कर ही रहा था, साथ ही पूरे गांव के 1000 परिवारों के लिए भी खतरा था। वहाँ रुद्रप्रयाग की साइट में हम मक डिस्पोजल का भी कार्य सेम प्रोजेक्ट के माध्यम से कर रहे हैं। मक डिस्पोजल का कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिन किन्हीं भी योजनाओं में हम वन भूमि का हस्तांतरण करते हैं, तो उन हस्तांतरण वाले प्रोजेक्ट्स में मक डिस्पोजल नियमानुसार हो और उससे वन विभाग उसी रूप से वो कार्रवाई करने के लिए एक ये मॉडल साइट के रूप में इसका विकास कर सके। जापानीज टेक्नोलॉजी में हम रिफॉरेस्टेशन का काम करते हैं। मतलब आपने जो हमारा डिवास्टेटेड फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट ख़त्म हो गया है लैंडस्लाइड की वजह से, हम उसको दोबारा से रिगेन करते हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। दूसरा जो पॉइंट हमारा होता है वो ये है कि जो सॉइल हमारी वहाँ से निकलनी है कि उसको हमको कहीं और ले जाके डंप ना करना पड़े, और हम उसको साइड पे ही ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं कि उसी में फिल करके, और जितनी हमारी मक निकल रही है हम उसको कहीं और दूसरी साइड को ख़राब नहीं करते और उसी साइड को उसी से स्टेबलाइज करते हैं। पहाड़ी के ऊपर हिस्से का ट्रीटमेंट जापान की क्रिप वर्क टेक्नोलॉजी से हो रहा है। इस तकनीक में भूस्खलन क्षेत्र के ऊपर क्रिप स्ट्रक्चर बनाकर उसके बीच में पौधे लगाए जाते हैं। नीचे का जो एरिया है जिसमें सेडिमेंट्स पूरे आए हुए हैं, उसको हमने स्लोप का काम किया है, जिसमें कि इरोजन कंट्रोल मैट, जो कि हमने जापान से ही इंपोर्ट की है। बाद में जो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि उसको इंडिया में ही बनाने की कोशिश करें, जिससे कि हमारी एक कॉस्ट उसमें कम हो जाएगी। तो वो हमने यूज़ किए हैं। उसमें विकर फैंस बनाई हैं
तो स्टेप फॉर्म में बनाया है जिसपे कि वेजिटेशन भी फिर उसके बाद में आ जाएगी थोड़े 1 या 2 साल के अंदर। कम से कम 5 साल इस इरोजन कंट्रोल मैट की लाइफ होती है। इस योजना का परिणाम है कि न सिर्फ ज्वाड़ी गांव को बचा लिया गया है, बल्कि केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को भी सुरक्षित रास्ता मिला। ऐसे में जायका न सिर्फ उत्तराखंड के गांव को बचा रही है, बल्कि हमारे पर्यावरण और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में अपना योगदान दे रही है।